अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटी टेस्ट ट्रिक्स। आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का फोर्स एंड मोशन का टॉपिक है लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो जो मैंने एमसीक्यूज कलेक्ट किए हैं इसको मैं डिटेल कर देता हूँ। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और थम्स अप करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ टॉपिक के रिलेटेड, टॉपिक वाइज, वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास पहले एमसीक्यू से अ 2 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ मास। ठीक है, एक फोर्स है 2 न्यूटन जिसने मास के ऊपर एक्ट किया। इफ द मोमेंटम ऑफ द मास, अगर मोमेंटम ऑफ द मास चेंजेस बाय 120 kg, ठीक है, देन द फोर्स एक्ट्स फॉर, यहाँ में हमें मालूम करना है देन द फोर्स एक्ट्स फॉर डेल्टा टी को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, हमें पता है मोमेंटम को m डेल्टा v। सो हेयर हमारे पास जो डेल्टा p है, वो जो चेंज हुआ 120 kg, और हमारे पास t को फाइंड आउट करना है। फोर्स हमारे पास 2 न्यूटन है, तो हम इसको चेंज करते हैं। डेल्टा t इज इक्वल टू 120 kg अपॉन अपॉन 2 न्यूटन। तो ये हमारे पास 60, डेल्टा टी इज इक्वल टू 60 सेकेंड। हमारे पास जो टाइम आया है वो डेल्टा टी के मुताबिक 60 सेकेंड है। ठीक है, इस एमसीक्यूज में हमें फाइंड आउट करना है। फोर्स दी हुई है, मास जो चेंज हुआ वो भी दिया हुआ है, हमें सिर्फ टाइम को फाइंड आउट करना है। तो टाइम को फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। सेकेंड एमसीक्यूज है अ राइफल ऑफ मास m is initially at rest, ठीक है, but free to recoil. It fires a bullet of mass m velocity related to the ground. After firing, the velocity of the rifle related to the ground. After firing जो थी velocity को हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन में है कि इनिशियल इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। मींस के जो इनिशियल में होगा वो फाइनल में होगा मोमेंटम। ठीक है, अगर इनिशियल में ज़ीरो है तो फाइनल में भी ज़ीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे हम इस एमसीक्यूज़ में हमें इनिशियल जो मास है वो हमें एम, कैपिटल एम के साथ है, जो फाइनल मास है वो हमें स्मॉल एम के साथ है। वेलोसिटी सेम है। ठीक है, वेलोसिटी सेम है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने करना क्या है, फाइनल, यहाँ पे हमने फाइनल की बात करनी है कि आफ्टर फायरिंग द वेलोसिटी ऑफ द रैटल, जो फायरिंग के बाद जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होगी। तो हमने यहाँ पे पी एफ को करना है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल दोनों हमारे पास ज़ीरो हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू थी वो हमने फाइनल के लिए, और ये जो थी हमने इनिशियल के लिए। ठीक है, हमने हमने किसको फाइंड आउट करने हैं, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो हमें फाइनल वेलोसिटी थी एम वी को फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी हमने फाइनल की लेनी है कि हमारे पास एम वी अपॉन ये वैल्यू है। ठीक है, ये कैसे है, हमारे पास इनिशियल थी जो हमारे पास कैपिटल थी, और जो फाइनल थी वो हमारे पास स्मॉल थी। ठीक है, आफ्टर फायरिंग जो वेलोसिटी वो हमारे पास माइनस एम वी अपॉन कैपिटल एम की वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि टू बॉडीज ऑफ मासेस m मीटर एंड 4 मीटर आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी। हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है लीनियर मोमेंटम। अगर हमारे पास टू बॉडीज हैं, हैव इक्वल मोमेंटम, तो हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर हमारे पास टू बॉडीज हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी,
हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे P1 P2 इज इक्वल टू M1 M2। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशोज़ हैं वो भी सेम है, ठीक है, M and 4M, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रेशो आएगा वो हमारे पास 1/2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हम लेंगे, 2 1s are 2 2s are 4, ठीक है। तो ये 2 फार्मूला है, बेसिक जो चीज़ें हैं इस थर्ड एमसीक्यूज में ये 2 वैल्यूज़ हैं, मतलब 2 फार्मूले हैं फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे रेशो हमने फाइंड आउट करना था, लेकिन जो मीन्स है हमारे पास, जो हमारे पास मासेस हैं, एक 1 मीटर है एंड 4 आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, मतलब इक्वल एक काइनेटिक एनर्जी से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1:2 है, ठीक है। तो रिवाइज करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। हमारे पास 2 न्यूटन फोर्स है जो मास पे अप्लाई हुआ, ठीक है। इफ़ द मोमेंटम द मास चेंजेस, अगर मोमेंटम ऑफ द मास चेंज हुआ 120 kg, ठीक है, देन द फोर्स, यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि फोर्स एक्ट्स फॉर कितने टाइम के लिए ये हमारे पास एक्ट होगा। तो फोर्स के मुताबिक डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी को फाइंड आउट करना है। हमें डेल्टा पी का पता है कि एम डेल्टा वी मास वेलोसिटी को इनिशियल फाइनल को 0 थी, तो हमारे पास बचा मास हमारे पास 120 kg है, ठीक है। हमने एक फोर्स की जगह 2 न्यूटन, मास की जगह 20 kg, डेल्टा टी को हमने साइड पे किया, तो हमारे पास 60 सेकेंड है। सेकेंड एमसीक्यूज, सेकेंड, अराइवल ऑफ मास इज इनिशियली एट रेस्ट बट फ्री टू रिकॉल, मतलब मास जो इनिशियल था वो कैपिटल एम है, फाइनल छोटा एम है, ठीक है। और जो वेलोसिटी सेम थे, ठीक है। इफ द फायर्स ऑफ द बुलेट एंड वेलोसिटी रिलेटेड टू द ग्राउंड आफ्टर फायरिंग द वेलोसिटी ऑफ द राइफल, आफ्टर फायरिंग हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 हुआ। तो हमने स्मॉल एम वी जो लिया था वो हमने फाइनल मोमेंटम के लिए दिया, जो कैपिटल एम वी लिया हमने वो इनिशियल के लिए दिया था, ठीक है। तो हमने फाइनल को फाइंड आउट करने के लिए हम जो हमारे पास जो फार्मूला बना वो इज वी इज इक्वल टू एम माइनस एम वी अपॉन डेल्टा एम, ठीक है। तो थर्ड एम से जो टू बॉडीज ऑफ मासेस एम एंड 4M, ठीक है, मूविंग विद इक्वल, यहाँ पे इक्वल काइनेटिक की वजह से मूव कर रहे हैं, ठीक है। द रेशो ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी, तो हमारे पास 2 फार्मूलेज आ गए, 2 बॉडीज हैव इक्वल मोमेंटम या 2 बॉडीज हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो सेकंड एमसीक्यूज जो सेकंड फार्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। हमने लेने हैं कि जो हमने लेने हैं कि द रेशो ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी, द रेशो ऑफ द लीनियर मोमेंटम इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको अप्लाई करेंगे। मींस कि मोमेंटम हमारे मास हमारे पास 1 है और जो यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो इसके 1:2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर कट होगा तो 1:2 हमारे पास आएगा, ठीक है। तो अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर करके बताएं, और मज़ीद वीडियोस के देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, क्योंकि इंटर टेस्ट करीब इंटर टेस्ट और दूसरे इंटर टेस्ट जो है वो करीब आ रहे हैं, टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं जल्द जितनी वीडियोस हैं, मतलब जितने टॉपिक वाइज है उसको कवर कर सकता हूँ, और इंशाल्लाह आपके सामने लेकर आऊँगा। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और थम्स अप ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।